तो आज आपको एक प्रश्न का उत्तर दूंगा जो आपके मन में हो सकता है कि भगवान शिव जो हैं वो आखिरकार इतने ज़्यादा क्यों पूजे जाते हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं और उनका पद इतना ऊंचा कैसे है भाई, कैसे है? मतलब लाइक वो इतने सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान और सबसे ऊंचे पद पर विराजमान कैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आपको अत्यंत दुर्लभ पद प्राप्त करना है। जैसे भगवान शिव का पद है अत्यंत दुर्लभ, यानी कि भगवान शिव के अतिरिक्त उस पद पर कोई पहुंचा ही नहीं। तो अत्यंत दुर्लभ पद प्राप्त करने के लिए अत्यंत दुर्लभ साधना करनी पड़ती है। यानी कि एक होती है दुर्लभ साधना, तो दुर्लभ साधना का परिणाम आता है दुर्लभ पद की प्राप्ति। जैसे इंद्र भगवान की पद अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको दुर्लभ साधना करनी पड़ेगी कि 100 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन या इस प्रकार की अलग अलग जो भी मेंशन्ड है प्रोसीजर पूरा। तो यह हुई दुर्लभ साधना, यह भी अत्यंत दुर्लभ है। 100 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत दुर्लभ है आज के समय में। अब भगवान शिव, भैया भगवान शिव को भोग में इंटरेस्ट ही नहीं है। भगवान शिव को भोग विलास में इंटरेस्ट है ही नहीं भैया, उनको तो सिर्फ साधना ही करनी है। मतलब उन्होंने अनादिकाल से वो साधना कर रहे हैं, अनादिकाल से, समझ लो। मतलब कोई टाइम ही नहीं है, जब से साधना कर रहे हैं, जब से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जब से का उच्चारण कर रहे हैं, जब से अनादिकाल से। उनके सामने जब भोग आता है समय समय पर वो सब ठुकरा देते, भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे अनादिकाल से साधना कर रहा हूँ, अनादिकाल तक साधना करता रहूँगा। तो उन व्यक्तित्व के सामने कोई टिक कैसे सकता है? जितने राक्षस वगैरह होते हैं, जो भी अन्य कोई देवता है या भगवान है, वो उनके सामने इसलिए नहीं टिक सकते क्योंकि वो बीच बीच में भोग का स्वाद ले लेते हैं। वो भी बहुत लंबे वर्षों तक साधना करते हैं लेकिन बीच बीच में भोग का स्वाद ले लेते हैं। लेकिन भगवान शिव भोग का स्वाद लेते ही नहीं है कभी भी। तो इस कारण से उनमें इतनी भयानक शक्ति है कि उनकी ऊर्जा के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए जब देवता को कोई परेशान करता है, कोई राक्षस, और सबके शरण में जाने के बाद वो हार जाते हैं, तो भगवान शिव की, भगवान नारायण की, इनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि इनकी साधना अनंत काल से चल रही है, अनंत क्षमता इनमें, अनंत शक्ति है। उस शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता और उसका दुरुपयोग ना करते हैं वो, और मनुष्य हित में हम सब लोगों को के लिए उसका उपयोग करते हैं। आप यह समझ लिए उनकी साधना के बल पर ही हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, यह समझ लीजिए आप। वो हमारे लिए कर रहे हैं, मतलब उनकी साधना के बल पे हम लोग सुरक्षित हैं, सुख मौज ले रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। धन्यवाद।